डॉक्टर चंद्रा, ये जो बात डॉक्टर पद्मा कह रही हैं कि बहुत से ऐसे कारण होंगे जिनको सिर्फ सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है, तो दवा पर न जाए तो बेहतर हो सकता है। जब एपिलेप्सी के इलाज की बात आती है और साथ में न्यूरो सर्जरी का जिक्र आता है, तो लोगों को लगता है कि न्यूरो सर्जरी शायद एक ज़्यादा गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है, डर बहुत ज़्यादा है, तो पहले क्यों ना दवा का इस्तेमाल किया जाए और जितना डिले हो सकता है उतना करें। हो सकता है न्यूरो सर्जरी करवानी ही ना पड़े। हर व्यक्ति इससे बचना चाहता है। क्या स्थिति या क्या अवेयरनेस का लेवल आप मानते हैं इसे लेकर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यह समझना है कि मिर्गी जो है वो प्राइमरली दवाइयों से ही ठीक होती है। 75 to 80% जो मिर्गी है वो सिर्फ दवाइयों से होती है, जो अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट कॉम्बिनेशन में देना ज़रूरी है। जैसे प्रोफेसर पद्मा बता रही हैं, अगर आप 2 ड्रग्स देते हैं जिसकी इंटरेक्शन हो तो उसके वजह से सूडो रिफ्रैक्टरी करके हो सकता है। जैसे अभी 25 साल के जो व्यक्ति आए थे बोल रहे थे बार बार दौरा पड़ता है, हो सकता है इनके दौरे दवाइयों का कॉम्बिनेशन ही गलत हो, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया जिसके वजह से दौरे और भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ सबसे पहले एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है जी। इसके बाद हमारा एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी या अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी। ये करीबन 20 या 25% ऑफ ऑल केसेस होता है। अब इन केसेस में हमें डेफिनेटली सर्जरी का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सर्जरी बहुत सेफ है। उसकी जो रिस्क है अबाउट 0.5% है। हमने अपने देश में हंड्रेड्स में किया हुआ है सर्जरीज। इट इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। तो लेकिन मरीज को जैसे ट्यूमर सर्जरी है उस तरह इमीडिएटली हम सर्जरी नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक मरीज को दौरे बार बार पड़ रहा है तो हम इमीडिएटली उसको टेबल में जाके लिटा के सर्जरी करा दिया। उसको एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होता है, एक सेट ऑफ वर्कअप होता है, एक MRI होता है, उसके बाद और भी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वीडियो AG होता है, EEG होता है, स्पेक्ट होता है। उसके बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। इट्स लाइक ए ट्रेजर हंट। हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं क्योंकि इट्स नॉट ए स्ट्रक्चरल लीजन। ये दिस इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन विच इज़ फंक्शनली एक्टिव, विच इज़ फंक्शनली अबनॉर्मल। तो इस एरिया को हमें खोजना है कि किस एरिया से कुछ कोशिकाएं अबनॉर्मल है जहाँ से ये मिर्गी उत्पन्न होती है। तो इस एरिया को हम जीरो डाउन करके फिर हम सर्जरी इस एरिया पे करते हैं। तो इसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। अगर हम अच्छी तरह वर्कअप करते हैं, अगर एक मरीज को अच्छी तरह डायग्नोसिस करके पता करते हैं कि इसी जगह से निकल रहा है और सर्जरी करते हैं, तो ये बहुत ही सेफ है और आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ एपिलेप्सी ही तो है, दौरा ही तो पड़ रहा है, तो सर्जरी की क्या जरूरत है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें समझना चाहिए कि एपिलेप्सी सिर्फ एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी एक इंसान को मार सकती है। इट्स ए स्लो किलर। इट किल्स अ पर्सन स्लोली, ईयर आफ्टर ईयर, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ। कैसे? एक तो ये स्टडीज़ में दिखाया गया कि अगर मरीज को एपिलेप्सी है बहुत सालों तक, उनका रिस्क ऑफ डेथ बढ़ता जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5% पर ईयर है। तो मान लीजिए एक मरीज को 10 साल तक मिर्गी की बीमारी है तो उसको रिस्क ऑफ डाइंग इज अबाउट 5%, विच इज़ नॉट लेस, विच इज़ क्वाइट हाई। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि हर बार जब मिर्गी पड़ती है, इट्स अ शॉर्ट सर्क्यूट ऑफ द ब्रेन। एक पूरी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फैल के बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ न्यूरॉन से जो परमानेंटली खत्म हो जाती है। अभी हमारे ब्रेन में तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, तो इमीडिएटली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दिन बर दिन बढ़ता जाएगा। ओवर ईयर्स द पर्सन इज गोइंग टू डेवलप मेंटल रिटार्डेशन। तो जिस तरह पर्सनालिटी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, 10 साल के बाद उसकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं रहेगी, वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो इसके वजह से हमें ये बहुत ज़रूरी है कि एपिलेप्सी जैसे भी हो उसको रोकना चाहिए। पहले मेडिसिन से, अगर मेडिसिन ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद सर्जरी से, क्योंकि जैसे ही मिर्गी रुक गया तो उसकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है। यानी एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर दौरे पड़ते हैं तो हर दौरा कुछ न कुछ नुकसान करेगा। बिल्कुल, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका इलाज दवाइयों से, और अगर दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर सर्जरी एक बहुत अच्छा विकल्प है। एब्सोल्युटली। हमारे पास एक पैकेज है जिस पैकेज के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि न्यूरो सर्जरी के बारे में जब भी बात होती है लोगों के मन में बड़ी शंकाएं होती हैं, बड़ी घबराहट होती है कि न्यूरो सर्जरी के बाद क्या होगा, लेकिन उसके बाद कई लोगों का जीवन कैसे बदलता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट से। न्यूरो सर्जरी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याओं के इलाज का एक सफल विकल्प है, लेकिन इसके बावजूद सभी के मन में न्यूरो सर्जरी को लेकर डर रहता है। विशेषज्ञ द्वारा किसी व्यक्ति को न्यूरो सर्जरी का विकल्प बताए जाने पर सर्जरी की सफलता, सर्जरी के बाद व्यक्ति का जीवन और सर्जरी से उत्पन्न विकलांगता या अन्य समस्याओं को लेकर प्रश्न उठने लगते हैं, जिससे न्यूरो सर्जरी को लेकर रोगी और उसके परिवार के सदस्यों में हिचकिचाहट उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से न्यूरो सर्जरी में विलंब करने की कोशिश की जाती है। समय के साथ रोगी की स्थिति बिगड़ने लगती है और सर्जरी की सफलता की दर
कम हो जाती है। कोई विकल्प न होने पर सर्जरी करवाई जाती है, जिससे न्यूरोसर्जरी की सफलता की संभावना और रोगी की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। मिर्गी रोग को सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। पहले मिर्गी का इलाज केवल दवाओं द्वारा किया जाता था और दवाओं का असर न होने पर रोगी को अपना जीवन उसी अवस्था में व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन अब न्यूरोसर्जरी से मिर्गी रोग और उससे होने वाली समस्याओं में सुधार कर रोगी की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि विशेषज्ञ द्वारा मिर्गी के रोगी को न्यूरोसर्जरी करवाने का परामर्श मिलने पर सर्जरी करवाने में विलंब न किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आएगा ये रिपोर्ट देखने के बाद कि सर्जरी अगर करानी है तो फिर डॉक्टर शरद चंद्रा कहाँ कराई जाए, कहाँ उपलब्ध है और दाम कितने लगते हैं इसमें? जी, हमारे देश में फॉर्चुनेटली अभी काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट सेटअप्स हैं। हाँ, तो साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है। तो साउथ में श्री चित्रा है, निम्हांस है, सीएमसी वेल्लोर है, नॉर्थ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, संजय गांधी है, पीजीआई चंडीगढ़ है। सो बहुत सारे जगहों में स्ट्रक्चर्ड एपिलेप्सी प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप एक गवर्नमेंट सेटअप से करें, जैसे आप एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कराते हैं, तो पूरा सर्जिकल का पैकेज इट्स वेरी रीजनेबल। इट्स अबाउट 20 to 25,000 रुपीज़। एंड प्राइवेट सेटअप प्रोपोर्शनेटली इट मे गो हायर अप। बट मुद्दे की बात है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में अभी अवेलेबल है एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी एडवांस्ड स्टेज। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो मरीज हैं दे शुड गो टू द करेक्ट सेंटर, दे शुड गो टू एन अप्रोप्रिएट हायर लेवल सेंटर जिनके पास एक्सपीरियंस है कि इस एरिया को वो डील करते हैं और ये केसेस को काफ़ी डील कर चुके हैं। क्योंकि ये एक ब्रेन ट्यूमर जैसा सर्जरी नहीं है। ये नहीं है कि आप एमआरआई में देखते हैं कोई लीजन देखते तो उसको निकालेंगे तो दौरे ट्रीट होने वाला है। ये एक पूरे एपिलेप्टिक नेटवर्क को ट्रीटमेंट करने वाली बात है। मतलब एक लीजन भी हो सकता है, उसके सराउंडिंग एक नॉर्मली सीमिंग ब्रेन भी हो सकता है, जिसको भी हमें टैकल करने की जरूरत है और इसको करने के लिए एक पूरी एपिलेप्सी टीम की मदद होती है। जी डॉक्टर शिफाली, एक बात जो हमारी चर्चा में सामने आई थी, जैसा डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि जितना डिले किया जाएगा एपिलेप्सी को ट्रीट करने में दिमाग पर उतना ही ज़्यादा असर होगा। बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि उम्र भी कम है, मेंटल उनका जो डेवलपमेंट है वो भी उसी एज में तकरीबन शुरू हो रहा है, तो क्या फ़र्क रहेगा? क्योंकि बड़ों में अगर होता है तो ऑलरेडी ब्रेन डेवलप्ड है, सारे प्रक्रियाएँ चल रही हैं, कितना फ़र्क होता है या किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आप समझती हैं कि हो सकती है? दो चीज़ें। सबसे पहले एक तो डॉक्टर शरद ने बोला था कि स्लोली इट किल्स, आहिस्ता आहिस्ता, पर एक चीज़ है कि वन शुड रिमेंबर, जैसे डॉक्टर पद्मा ने बोला था इट कैन सडनली किल ऑल्सो, तभी आपको करवट दिलाने के लिए बोला है में। दैट इज सडन डेथ नंबर 1 दैट कैन हैपन स्पेशली बच्चों में, क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप आगे पीछे होती है और बच्चा उल्टी कर सकता है ड्यूरिंग अ सीजर एंड अगर उल्टी विंड पाइप में चली जाए इट कैन इंस्टेंटेनियस डेथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द पोजीशनिंग ऑफ द चाइल्ड कभी भी दौरा पड़ रहा है। 1 नंबर 2 इज कि अगर लंबा दौरा पड़ रहा है, जैसे मैडम ने बोला था 5 मिनट से ज्यादा जब दौरा पड़, जितना पड़ता जा रहा है उतना ब्रेन डैमेज बढ़ रहा है, उतना, जैसे डॉक्टर शरद ने भी बताया, जब जितना ब्रेन डैमेज बढ़ेगा और डिफिकल्ट भी होगा दौरा कंट्रोल करना। नंबर 2 ब्रेन डैमेज होगा तो आगे जो उसको मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, जो मानसिक विकलांगता डेवलप होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द गोइंग ऑन सीजर्स। लेकिन लंबे दौरे ना भी पड़े फिर भी 40 to 50% बच्चों में अल्टीमेटली बिहेवियर की प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा चंचलता, किसी को डिप्रेशन, 40 to 50% डिस्पाइट ट्रीटमेंट अगर वो प्रॉपरली ना दिया जाए या डिले हो तो ये बच्चों में ये एडिड प्रॉब्लम आ जाती है बिहेवियर की। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इसको पिक जल्दी करें जैसे बोला है। और एक बच्चों की ट्रीटमेंट में आई जस्ट वांट टू मेंशन कि अगर मोर देन 5 मिनट्स अगर दौरा पड़ रहा है तो हम उनको एक जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है वैसे नाक में डालने के लिए स्प्रे बताते हैं, जो कि वो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं क्या डोज से, वो अपने पास रखें। जैसे बिल्डिंग में आग ना लगे तो फायर एक्सटिंग्विशर तो है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आग लगने को, पर अगर लग गई तो यू शुड हैव, दैट इज व्हाट दिए। और दूसरा जो दवाइयां दे रहे हैं मेजर्ड अमाउंट है, चम्मच और ढक्कनों से नहीं है, मिलीलीटर से मेजर करके देना है। नहीं देंगे अप्रोप्रिएटली तो बच्चे के दौरे कंट्रोल नहीं होंगे, चाहे दवाई अप्रोप्रिएट है। जी, और जो एक बहुत ज़रूरी बात इसमें ये है, ये तमाम बातें सुनते हुए जहन में ये प्रश्न भी आता है कि मिर्गी के दौरे अगर लगातार होते रहे तो व्यक्ति का क्या होगा। आप में से सभी लोग जब चाहें तो इंटरनेट पे ये जानकारी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत ऐसे मशहूर ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको मिर्गी थी और ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं कि उसके बाद ये लगता है कि अगर इतने बड़े लोगों को अगर मिर्गी थी तो उसके बाद हमें भी मिर्गी हो जाए ताकि हम भी इतने बड़े व्यक्ति बन जाएं।